दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की अर्हतादायी सेवा को पुरानी पेंशन के लिए काउंट किया जाए, इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो विभिन्न आदेश हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। एक पिछले दिनों समाचार पत्र में कमालुद्दीन का प्रकरण सामने आया, जिसमें उसके हाई कोर्ट के निर्णय की कॉपी निकालने के बाद कौशल किशोर चौबे बनाम उत्तर प्रदेश शासन के आदेश की कॉपी, साथ ही सत्येश कुमार मिश्रा बनाम यूपी सरकार के फैसले का हवाला देते हुए कमालुद्दीन के मामले पर आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। कमालुद्दीन का जो प्रकरण है, रिट पिटीशन 17042 2021 में, तो इनकी प्रथम नियुक्ति 14/6/1989 को हुई थी। इनकी नियमितीकरण 22/9/2008 को और इनका सेवानिवृत्ति 21/8/2018 को हुई थी। इनके मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारी नई पेंशन योजना द्वारा शासित होंगे, गलत है और कानून में टिकाऊ नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 14/6/1989 है, जो कि पहले से है। एम्प्लॉय अपॉइंटेड सब्सिक्वेंट टू 1 अप्रैल 2005 shall be governed by new pension scheme is misconceived and not sustainable in law। यह इस विषय पर माननीय उच्च न्यायालय ने कहा। साथ ही चौबे बनाम यूपी शासन के मामले में इस न्यायालय का निर्णय दैनिक वेतनभोगी के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए गिना जाएगा। यह इस न्यायालय के आदेश में स्पष्ट कहा गया। द सर्विस काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांट ऑफ पेंशनरी बेनिफिट आफ्टर रिटायरमेंट, ये इस निर्णय में कहा गया। इसके साथ ही कौशल किशोर चौबे के संबंध में हमने उसके निर्णय की कॉपी का अध्ययन किया। रिट पिटीशन 5817 2022। इसका डिसीजन 8/10/2021 को हुआ है। ये कृषि विभाग में चपरासी के पद पर कार्यरत थे, मौसमी वसूली अमीन के रूप में कार्यरत थे। इनके संबंध में शासन ने आदेश किया था कि ये पेंशन लाभ के हकदार नहीं हैं। तो इसका हमने अध्ययन किया कौशल किशोर चौबे के प्रकरण का। तो इनके निर्णय में वकील ने नारायण उपाध्याय बनाम यूपी 2006, गुलैची देवी बनाम यूपी, रामसुंदर दास, बाबूलाल तिवारी बनाम यूपी राज्य, सुकुमारन बनाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए इसमें उनके पक्ष में उन्होंने निर्णय किया। सुकुमारन के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि पेंशन संबंधी प्रावधानों को एक सामाजिक कल्याण उपाय होने के नाते एक उदार निर्माण दिया जाना चाहिए। इस बात पर जोर दिया गया कि पेंशन एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को उसके जीवन की सदियों में गरिमा के साथ जीने की सुविधा प्रदान करने के लिए है। इसलिए ऐसे केवल तकनीकी बातों के आधार पर किसी कर्मचारी को अनुचित रूप से लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। Such benefit should not be unreasonably डिनाइड। अनुचित रूप से
अनरीजनेबली, अनुचित रूप से किसी कर्मचारी को लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। साथ ही इसमें बाबूलाल तिवारी के मामले पर न्यायालय ने क्वालिफाइंग सर्विस को परिभाषित किया है, अहर्ता सेवा को उन्होंने परिभाषित किया है। साथ ही हम देखते हैं गुलैची देवी के मामले में, गुलैची देवी कैलाश राम की विधवा है, जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हाई स्कूल बिजौरा के संबंध में है। इनका रीट पिटिशन नंबर 39880 है, 2016 में याचिका दायर हुआ। इसका निर्णय 19/9/2019 को हुआ है। गुलैची देवी के मामले में ये हाई स्कूल बिजौरा गाजीपुर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कैलाश राम की विधवा है। कैलाश राम की प्रथम नियुक्ति 23 सितंबर 1978 को हुई थी। उनका नियमितीकरण 25 जून 1996 को हुआ। सेवानिवृत्ति 31 जनवरी 2004 को और मृत्यु 26 अगस्त 2005 को। तो इनकी पत्नी गुलैची देवी ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया कि 26 अगस्त 2005 से परिवार पेंशन का भुगतान किया जाए। शासन ने नियमितीकरण और सेवानिवृत्ति के बीच 7 साल 8 महीने 16 दिन की नियमित सेवा के कारण परिवार पेंशन का हकदार नहीं माना। नियमितीकरण के पहले की अवधि को शासन ने काउंट नहीं किया, इसलिए 10 साल का नियमित सेवा नहीं होने का हवाला देते हुए परिवार पेंशन स्वीकृत इनका नहीं किया गया। इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जस्टिस सुनीत कुमार जी ने इस पर निर्णय दिया है। कोर्ट ने माना है कि सरकार के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर नियुक्त एक अस्थायी कर्मचारी मौलिक नियम 1956 के तहत पेंशन का हकदार है। इन द केस ऑफ गुलैची देवी, आफ्टर analyzing the various pronouncement, the court has held that a temporary employee appointed on the various establishment of the government is entitled to the pension under fundamental rules 9। प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये सिविल अपील है नंबर 6798 2 सितंबर 2019। इसमें जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस MR शाही की कोर्ट ने फैसला दिया है। याचिकाकर्ता की नियुक्ति 1/8/1951 को हुई थी। इसका नियमितीकरण 15 अगस्त 1972 को हुआ था और सेवानिवृत्ति 31 अक्टूबर 1977 को हुई। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसमें कहा गया है कि द वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट शैल बी काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पर्पस ऑफ पेंशन। इस मामले में सेवा कार्य की अवधि सभी कर्मचारियों के लिए समान रहती है। एक बार इसे एक वर्ग के लिए गिना जाता है तो भेदभाव को रोकने के लिए इसे सभी के लिए गिना जाना है। वर्गीकरण तर्कहीन आधार पर नहीं किया जा सकता। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला में कहा है। सर्विस ऑफ वर्क चार्ज पीरियड रिमेन्स द सेम फॉर ऑल द एम्प्लॉइज वंस इट इज टू बी काउंटेड फॉर वन क्लास, इट हैज टू बी counted for all to prevent discrimination. The classification cannot be done on the irrational basis. इसमें डिस्क्रिमिनेशन को स्पष्ट किया है। भेदभाव को रोकने के लिए जो वर्क चार्ज पीरियड है उसको काउंट किया जाए या
प्रेम सिंह के माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में कहा गया है। और साथ ही इसमें उमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के 2006 में जो डिसीजन है उसका उल्लेख किया गया है कि पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसे कि वे नियमित स्थापना से सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को जिस दिन उन्होंने कार्यभारित प्रतिष्ठान में प्रवेश किया पेंशन के उद्देश्य के लिए अहर्क सेवा के रूप में गिना जाएगा। उमा देवी के प्रकरण में कर्नाटका गवर्नमेंट के विरुद्ध जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है 2006 में, द शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव द पेंशन एज इफ दे हैव रिटायर्ड फ्रॉम द रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट एंड द सर्विस rendered by them right from the day the entered the work charge establishment shall be counted as qualifying service for purpose of pension। ये प्रेम सिंह के निर्णय में उमा देवी के संबंध में जो कर्नाटक माननीय उच्च न्यायालय का जो डिसीजन है इसका भी उल्लेख किया गया है। इस तरह से इसके साथ ही हम छत्तीसगढ़ के पर्पस पर देखते हैं तो यहाँ भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा WPS नंबर 129/2012 बिहारी लाल जायसवाल विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन, साथ ही इसमें 209/2013 राम अवतार वर्मा विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन में पारित आदेश 26/2/2015 इसके परिपालन में वित्त विभाग छत्तीसगढ़ के संयुक्त सचिव द्वारा 26/5/2018 को आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में की गई सेवा अवधि को पेंशन की पात्रता के लिए 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा की सीमा तक गणना हेतु शामिल किया जाए। यह निर्णय 26/2/2015 को सुखदेवपुरी गोस्वामी, कुंतीबाई, श्रीमती उमा देवी वर्मा वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट छत्तीसगढ़, इस पर भी आदेश में दैनिक वेतन भोगी में किए गए सेवा को पेंशन की गणना के लिए शामिल करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। आज यह चर्चा इसलिए आज हम इस चर्चा को लेकर के एक वीडियो बना रहे हैं क्योंकि पुरानी पेंशन को शासन द्वारा बंद किया गया और बंद करने के बाद जो उसके पहले से भी सेवा में थे उस अवधि को अहरकारी सेवा या पेंशन योग्य सेवा में काउंट नहीं किया जा रहा था, जिस संबंध में आज हमने देखा कि प्रेम कुमार का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, प्रेम कुमार वर्सेस यूपी सरकार में, सुकुमारन वर्सेस केरला स्टेट, इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, साथ ही कमालुद्दीन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय, साथ ही इसमें बाबूलाल तिवारी के मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय, साथ ही हमने इसमें देखा गुलाची देवी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय। इसके अलावा हमने इसमें देखा कि उमा देवी के प्रकरण में कर्नाटक राज्य के विरुद्ध उमा देवी के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय, छत्तीसगढ़ शासन में भी हमने देखा बिहारी लाल जायसवाल विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन, इस पर भी माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय। तो इन सभी निर्णयों को संग्रह किया गया है, सभी डिसीजन ये सुकुमारन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन, इसी तरह ये हमने कमालुद्दीन के प्रकरण पर अध्ययन किया है, ये गुलैची देवी के डिसीजन को हमने अध्ययन किया है। इस तरह से हम
सभी मामले का इसमें साथ ही प्रेम कुमार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट, सुकुमारन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, सभी निर्णयों का हमने संग्रह किया है और संग्रह करके सभी आदेशों के आधार पर जैसा कि छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन लागू हुई है, परंतु पहले की जो सेवा है, आहरकारी सेवा है, उस सेवा को काउंट किया जाए, इसके संबंध में यहाँ पर न्यायालयीन निर्णय पक्ष में है कि शासकीकरण के पूर्व की जो सेवा है, संविलियन होने के पहले की जो सेवा है, छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में हम चर्चा करें तो संविलियन होने के पहले की जो सेवा है, वह सेवा भी पेंशन योग्य सेवा माना जाएगा, आहरकारी सेवा माना जाएगा। ऐसा माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आधार पर हम कह सकते हैं। और इन सभी तथ्यों के आधार पर हम सबको ये पूरा भरोसा रहेगा कि छत्तीसगढ़ में भी संविलियन के पहले जो सेवा है, आहरकारी सेवा है, अर्हतादायी सेवा है, पेंशन योग्य सेवा, उसको सरकार मानते हुए और पेंशन निर्धारण के लिए कुल सेवा अवधि के आधार पर निर्णय करेगी। नहीं तो इन सभी तथ्यों का हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने विभिन्न उच्च न्यायालय, जैसा हमने चर्चा किया, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हमने संग्रह किया है और इन आदेशों के आधार पर स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा है कि जो वर्क चार्ज पीरियड है, जो दैनिक वेतन भोगी अवधि का पीरियड है, जो नियमितीकरण शासकीकरण के पहले की अवधि का पीरियड है, उसको भी अर्हतादायी सेवा, पेंशन योग्य सेवा के रूप में गणना किए जाने का माननीय विभिन्न न्यायालयों का स्पष्ट निर्देश अलग अलग प्रदेश के सरकारों के लिए निर्णय हुआ है। इस संबंध में हम इन सभी तथ्यों के साथ शासन से हम लगातार अपना संवाद स्थापित किए हुए हैं। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन इसके लिए लगातार प्रयासरत है कि छत्तीसगढ़ में भी संविलियन के पूर्व सेवा को भी पेंशन योग्य सेवा मानते हुए, अर्हतादायी सेवा मानते हुए पुरानी पेंशन का लाभ छत्तीसगढ़ में भी मिले, यह हम सबका प्रयास है। हम लोग प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन संजय शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम इसके लिए प्रयास कर रही है। धन्यवाद।